देव की दीदी हैं, मौसी की बेटी सबसे बड़ी वाली, तो उनके हस्बैंड यानी कि जो हमारे जीजा जी हैं, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रखी है। वो कैंसर से जूझ रहे हैं। तो ऐसा भी तो होता है कि ट्रांसप्लांट वाला नहीं होता सिस्टम इसमें, मतलब बदली करने वाला। यही है इंसान की जिंदगी है। हमें फटाफट जाना पड़ा है घर को, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे होलियार आ रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। पहला मेरा नाम है दर्शना चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से शहर हल्द्वानी से। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से और मैं रेडी हो रखी हूँ आज खटीमा जाने के लिए। जो देव की दीदी हैं, मौसी की बेटी सबसे बड़ी वाली, तो उनके हस्बैंड यानी कि जो हमारे जीजा जी हैं, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रखी है। वो कैंसर से जूझ रहे हैं, तो उनके आंतों में कैंसर हो रखा है, तो उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब है। लेकिन फ़िलहाल ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको कीमोथेरेपी वगैरह दे रहे हैं। तो आजकल वो खटीमा है और बीच बीच में दिल्ली जाते रहते हैं। तो आज देव भी घर आ रखे हैं छुट्टी, अब बस 2-4 ही दिन बचे हुए हैं। तो कह रहे हैं एक बार जिया जी को मिल के आते हैं, क्योंकि आदमी का कोई भरोसा नहीं है। आजकल अच्छे खासे इंसान कब चले जा रहे हैं कोई पता नहीं है। तो कम से कम ये नहीं रहेगा कि हमने जिया जी को नहीं देख पाए या मिल नहीं पाए। लेकिन भगवान से हम ये प्रार्थना करेंगे कि जिया जी की लंबी उम्र हो और हमेशा हम इसी तरह हर छुट्टी में उनसे मिलने के लिए जाते रहें। तो चलिए जी, अब फटाफट चलते हैं खटीमा की ओर। और सिमरन बना रही है अंदर ब्रेकफास्ट, तो फटाफट ब्रेकफास्ट करके चलते हैं। आज हल्द्वानी के मौसम की बात करें तो मौसम एकदम साफ़ और स्वच्छ है। पूरी धूप खिली हुई है और आसमान पूरा नीला दिखाई दे रहा है। हल्के हल्के सफ़ेद से बादल लगे हैं। लेकिन अब हल्द्वानी में ठंडक पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पे देव जी ने गाड़ी धो धा के गेट पे लगा रखी है, क्योंकि अभी पानी से यहाँ पे धुलाई की थी। तो यहाँ पे सिमरन और बुआ लग के बना रहे हैं हमारे लिए ब्रेकफास्ट। और पापा आए हैं सही को स्कूल छोड़ के, तो यहाँ पे चाय पी के जाएंगे घर को। और देव जी और ओम रेडी होके बैठे हैं यहाँ पे। तो ये आ गया ओम का ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट वगैरह करके अब चले हम खटीमा की ओर। तो ओम भी आ रहा है हमारे साथ, क्योंकि आज क्या 2-4 दिन से उनकी छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो घर में वैसे भी टीवी देखना है, इससे अच्छा चलो भैया थोड़ा घूम के आओगे। अभी मार्केट पूरी तरह बंद है, तो कहीं कहीं पे दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन आने जाने वालों की भीड़ काफ़ी लगी हुई है। सुबह सुबह कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, क्योंकि इस समय ऑफिस स्कूल का टाइम होता है, तो इसलिए रोड में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। सेंटीमीटर था, जिसमें से 3 कीमों में 1 सेंटीमीटर कम हुआ था, 7 सेंटीमीटर बैलेंस था। उसके बाद 3 कीमो चढ़े, फिर उसके बाद 35 रेडिएशन हुई। अब पता नहीं क्या बैलेंस है नहीं है, वो मालूम पड़ेगा। इस तरह की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है डॉक्टर की ना, जो MRI की रिपोर्टें होती है वो अलग। हाँ, वो तो आप MRI को वही रीड करेगा, वही पढ़ेगा। रिटर्न वाला भी नहीं आता ना। तो जब वो भर जाएंगी उसके बाद ही कुल का महीना भर ऑपरेशन के महीना 100 महीने मान के चलो। अच्छा, ऑपरेशन पहले होगा, वो कटेगा, फिर उसके बाद वो घाव रिकवर होगा, फिर दोबारा ये बाद में भी खोलना था उसने ऑपरेशन के टाइम पर। लेकिन ये जो है किस्मत अच्छी थी, बहुत बढ़िया, पहले ही खोल दिया। मतलब इतना में था कि उसको जो है बड़ा आराम से जिंदगी मत काटना, पहले ही तड़पते रहे तो करके। वो लैट्रिन पेशाब सब बंद हो गया ना, पेशाब के लिए लैट्रिन और गैस आँख से उड़ गई पूरी। क्योंकि वहाँ से जो मतलब जिस पार्ट में हो रखा था, किस वाली बड़ी आंत में होता है या नीचे? बड़ी आंत में, बड़ी आंत में था ये दिक्कत। तो ऐसा भी तो होता है कि ट्रांसप्लांट वाला नहीं होता सिस्टम इसमें। हम लोग पहुंच चुके हैं दीदी के घर पे। तो बड़ी वाली दीदी की बहू है चंदा, उन्हें चाय वगैरह पिला दी है। तो अभी तक जिया जी का हालचाल पूछ रहे थे, तो अभी हम लोग आ गए हैं बाहर, क्योंकि उनकी थैली चेंज कर रही है दीदी, क्योंकि उनकी आंत बाहर निकाल रखी है। जो लैट्रिन वाली आंत होती है उसको बाहर कर रखा है, तो वहाँ पे थैली लगा रखा है, तो उसको बार बार चेंज करना पड़ता है। दीदी के घर के पीछे साइड पूरे गेहूं के खेते हैं, दूर तक जहाँ भी देखो पूरी गेहूं हैं। तो शायद अब गेहूं की फसल तैयार होने को है। तो यहाँ पे पूरा तराई भाबर है, शायद इसीलिए यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ रही है।
तो मैं तो सुबह गर्म सूट पहन के आई थी, क्योंकि हल्द्वानी में सुबह शाम हल्की ठंडक है, पतली पतली हम लोग स्वेटर पहनते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम आधे रास्ते में पहुँचे तो गर्मी एकदम से ज़्यादा बढ़ गई थी, और ये देखिए मुझे पसीना भी आ रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गर्म सूट क्यों पहन के आई। और यहाँ पे ओम महाराज बैठे हैं, तो थोड़ा सा बढ़िया ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। तो देव जी गए हैं नीचे, और मेरे पिंपल भी हो गए यहाँ पे। शायद आजकल होली चल रहे हैं तो इस वजह से कलर वगैरह से थोड़ा सा पिंपल निकल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा दिन का लंच लग चुका है। तो दीदी लोगों ने जल्दी में हमारे लिए खाना बना लिया है। और यहाँ पे दीदी की नातनी पोती हमारी, आपका नाम बताओ बेटा? नव्या रावत स्कूल से आ गई हैं। तो ये दाल नहीं खा रही है, रायता और चावल खा रही हैं। आपको दाल पसंद नहीं है? नहीं। तो इनके बड़े भाई है नमन, तो उनकी अभी छुट्टी नहीं हुई है। नव्या की अभी छोटी क्लास है UKG, इसलिए वो जल्दी आ गए है ना बेटा? शेरनी आ गई। ओहो, बूबू के पास बैठती है शेरनी है? बूबू के पास बैठ गई। अच्छा, नहीं नहीं स्कूल मोबाइल चाहिए बस। बूबू से लाड इसलिए हो, मोबाइल चाहिए। बड़ी मतलब छीनते रहता हूँ आधे एक घंटे में। हाँ मानती है। आराम करो आप। चलो फिर। नहीं नहीं ध्यान। आप लेटो। कोई बात अरे उधर अरे नहीं लेटे रहो आप लेटे रहिए। हाँ खा ले। हाँ खा लिया हमने। बोले जाएगा सुनी घर। अभी मैं सीधे निकलता हूँ क्योंकि 1:30 बज गया है। फिर ठीक है। 2 घंटे तो कम 2-2.5 से घंटे मान के है ना, चलो। 2-2.5 घंटे तो वहाँ वैसे से। भी जाएगा तब निकल ठीक है। ठीक है, चलो बैठे भी अपना ध्यान रखिए। हाँ जी चलो पढ़ लो। ठीक है, ध्यान रखो। जिंदगी जैसा और है तो वो तो वो एक्सेप्ट तो करना ही है। वो ज़्यादा हकीकत से उससे नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं किया जा सकता। नहीं, जो जीवन में लिखा है वो तो काटना ही काटना है यार। हम क्या भगवान भी ऐसे ही काट के गए। ठीक है। चलो भाई लंबोदीन आ जाओ। तो ये है हमारे बड़े वाले भानीज सोनू, हेलो हाय तो कर दो। और ये है हमारी बहू रानी चंदा। तो अब हो गई है हमारी जाने की तैयारी। अरे रो क्यों रहे हो? यही है इंसान की जिंदगी। नहीं चलो फिर बच्चों बैठो। हाँ फिर मिलते हैं जल्दी। हाँ दीदी रोए जल्दी, दीदी रोए जल्दी। दिन का लंच करने के बाद अभी हमें फटाफट जाना पड़ा है घर को, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे होलियार आ रहे हैं होली मनाने के लिए। तो 2 बजे से स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे, तो हमें फटाफट जाने के फिर होली की तैयारी भी करनी है। वैसे सिंपी को बता रखा है, थोड़ा बहुत वो लोग कर देंगे, शायद हिना भी चली जाएगी, लेकिन फिर भी जो कुछ छोटा होगा वो हमने देखना है। फाइनली पहुँच चुके हैं हम अपने सोसाइटी में। तो हमारे होलियार यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो पंकज दा के घर में चल रहे हैं अभी, इसलिए यहाँ पे खड़े हैं। तो होलियार पहुँचे हैं पंकज दा के घर पे। तो अभी 5-6 घर छोड़ के फिर आएगा हमारे घर का नंबर। तो अभी काफ़ी टाइम है। कह रहे हैं इतने दिन हो गए आया लो जी देव जी भी रेडी हो गए हमारे होली में जाने के लिए। चलो हैप्पी होली। तो यहाँ पे 3-4 दिन पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन बेचारों को टाइम ही नहीं मिल पाया जाने के लिए। हॉस्पिटल कभी रुड़की कभी कहीं कहीं कहीं। तो आज अब जाके फ्री हुए। अभी शाम के करेक्ट 5 बज चुके हैं और यहाँ पे हमारी लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ पे कुछ आलू हिना बना के गई थी और थोड़े से मैंने बना रखे हैं। तो मैंने दोनों मिक्स कर दी थी क्योंकि थोड़ा सा मुझे कम लगे थे। और ये बना दी है भांग की चटनी, ये भी हिना बना के गई थी। बाकी इसमें चाय चढ़ा दी है मैंने।
और कुछ तैयारी बाहर कर दी है, जैसे फ्रूट्स वगैरह रखना, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखना है अभी। तो अभी होलियार हमारे जीना जी के वहाँ पर पहुँचे हैं, शायद अभी त्रिपाठी जी के वहाँ पर से अब जीना जी के वहाँ पर जाएंगे, फिर इसके बाद बगल में मीनू के घर पे, और फिर है हमारा नंबर, क्योंकि आज पड़ोस में 2-3 घर में नहीं है होली मनाने जैसा। तो फाइनली होलियार होली के गीत गाते हुए, कदम आगे बढ़ाते हुए हमारी घर की ओर आ रहे हैं। और देव जी उनके स्वागत के लिए कलर पकड़ के गेट में खड़े हो गए हैं। ऐसे होलियारों का स्वागत किया जाता है टीका लगा के। लो जी, हमारे यहाँ पर होलियार होली के गीत गा के खा पी के अब चले गए हैं आगे कॉलोनी को। तो यहाँ पर देखिए क्या हाल हो रहा है, ये पूरे बर्तन वर्तन खाली करके, और ये देखिए मेन, और किसी ने तो ये भी छोड़ दिया यहाँ पे, या तो बोतल वगैरह पूरा खाली करके, पूरी प्लेट खाली करके, और ये देखिए हमारा फर्श, वाव क्या चमक रहा है। तो कोई नहीं, रंगों का त्यौहार होली साल में एक ही बार आता है, तो भगवान सभी को बचाए रखे और सभी को सुखी रखे, और हर साल ऐसे ही होली का त्यौहार मनाते रहे। तो मॉर्निंग में जब मैं ब्लॉग की शुरुआत करी थी, तो मैं आप लोगों को होली की बधाई देना भूल गई थी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी थी, क्योंकि हमें जल्दी जाना था खटीमा और जल्दी वापस घर आना था। तो एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए दिन में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।